हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट डायरेक्ट। आज मैं आपको नई वीडियो, नया अपार्टमेंट, नई लोकेशन एसपीआर रोड के पास सेक्टर 69 के अंदर ट्यूलिप येलो में आज आपको नया घर दिखा रहा हूँ। 1704 स्क्वायर फीट का साइज़ है, 3 BHK, 3 वॉशरूम, काफ़ी बढ़िया ड्राइंग डाइनिंग और सारी यूनिट्स ऑलमोस्ट सेम साइज़ की हैं। तकरीबन 650 यूनिट्स हैं। तकरीबन 7.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। जिस अपार्टमेंट में बैठा हूँ ये एक्चुअल साइज़ है, बट ये सैम्पल फ्लैट है। जो भी आप इंटीरियर का पार्ट देख रहे हैं वो कुछ भी इसमें नहीं मिलेगा। सिर्फ आप एक यूटिलाइजेशन आपको पता चल जाएगी कि बिल्डर ने फर्नीचर और इंटीरियर को किस तरीके से दिखाया है, वो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि हाई राइजेज़ में और बिल्डर्स के अपार्टमेंट्स में बिल्डर फ्लोर जैसी फिनिशिंग नहीं होती, वो एक ड्रॉबैक होता है। बट कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योरिटी, 3 टायर सिक्योरिटी और क्लब फैसिलिटीज़, आपको पूल, बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आपको एक गेटेड कम्युनिटी का एहसास मिलता है जो आपको बिल्डर फ्लोर में कम नज़र आता है। और अप्रोच की बात करूं, एसपीआर रोड काफ़ी पास में है। सेक्टर 69 की मार्केट काफ़ी पास में है। नए यहाँ पे 3 एलान एपिक का एक नया मॉल है, रीच मॉल है, सोना रोड पास में है। सोना रोड की पूरी जो बेल्ट है वो आपके पास में है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बिल्कुल टच में आती है। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन पे है। तो जो स्टार्टिंग रेंज है इसका, जो BSP है, हम जो कहते हैं बेसिक सेल प्राइस, वो तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख का है। बाकी इसके अलावा 2-3 अदर चार्जेस हैं। और इसमें ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। 2024 में आपको इसकी डिलीवरी मिलेगी और काम ऑलरेडी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। छोटी सी हाईलाइट में आपको नज़र आ जाएगा। बाकी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी बाहर, तो आवाज़ ख़राब हो रही थी, तो पहले मुझे लगा कि बाहर से शूट कर लेता हूँ, बट मैंने कहा यार नहीं, बाहर बहुत शोर आ रहा है, आपको एक्चुअल फ्लैट में बैठ के ही दिखाता हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते, जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। इस तरीके से ये बाहर की टावर की एंट्री है। A2, A1 टावर, ये 2 टावर्स हैं एक साथ। और हाई राइज़ का अलग मज़ा होता है। और इस तरीके से शाम का टाइम, और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। मेन एंट्री है, ये वाटर बॉडीज़ हैं। अभी ये तकरीबन 2 साल में रेडी हो जाएगा। तो ये दोनों टावर्स के लिए, वो सामने का दूसरा टावर है और ये मेन रिसेप्शन है। कोई भी आपके घर में एंट्री करेगा दोनों टावर्स के लिए, तो यहाँ पे एक मेन रिसेप्शन होगी दोनों टावर्स की, ठीक है जी। और इस तरीके से प्रॉपर आप देखें, डबल हाइट सीलिंग है इसकी, जो मेन लॉबी है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे 2 टायर सिक्योरिटी, देखिए एक तो हो गया बाहर मेन गेट पे, ये 2nd टायर सिक्योरिटी, ये आपकी गेट के अंदर 3rd टायर सिक्योरिटी। तो कोई भी आपके घर में गेस्ट आएगा तो इस तरीके से आपकी ये लॉबी, और यहाँ पे एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ है बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से काफ़ी ह्यूज, काफ़ी डिसेंट आपकी लॉबी है। और यहाँ से आपके टावर की एंट्री, ये पैसेज आपका कॉमन एरिया में काउंट होता है। और इस तरीके से लिफ्ट है जो अभी वर्किंग है, बट लेबर्स के लिए है।
बाकी 3 लिफ्ट्स का है। पर क्लस्टर में 3 लिफ्ट्स रहेंगी, 1, 2 और 3। तो ये मैं स्टेयर से आपको लेके चल रहा हूँ। अब मैं आपको सैंपल फ्लैट के अंदर लेके चल रहा हूँ। इस तरीके से ये फ्लैट है और ये ग्रे कलर की इटालियन फिनिशिंग में फ्लोरिंग और कुछ इस तरीके से इसका प्रॉपर लिविंग रूम। ये प्रॉपर लिविंग है आपका। ये प्रॉपर आपका डाइनिंग का स्पेस। फर्नीचर आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया फॉल सीलिंग की हुई है। ये सब सैंपल का पार्ट है। वुडन पैनलिंग ये आपको दिखाया हुआ है। ये आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हैं इंटीरियर को। और सामने की तरफ इसकी बालकनी। ये बालकनी है तकरीबन 5 फीट वाइड है और तकरीबन 10 फीट ब्रॉड है। तो ये कुछ आप देख सकते हैं। ये सैंपल है, मतलब इसमें आपको सिर्फ रफली आपको एक आइडिया इंटीरियर का पता चल रहा है। इस तरीके से साइड प्लान है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, प्रॉपर दिखा दूंगा। A1 टावर, A2 जहाँ पे हम खड़े हैं, ये 3 टावर्स आपको 1, 2, 3 ये 3 टावर 2024 में मिलेंगे और बाकी 3 टावर आपको उसके नेक्स्ट फेज़ में। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। सेकंड बालकनी ये यूटिलिटी बालकनी कहलाती है। इस तरीके से ये आपकी यूटिलिटी बालकनी है। प्रॉपर डाइनिंग देख लिया, बहुत ही चेंज है। ये तो ऑलमोस्ट बिल्डर फ्लोर जैसी लुक आ रही है इसकी अपार्टमेंट की, क्योंकि सारा फर्नीचर रख के सैंपल फ्लैट अपने आप में काफ़ी डिसेंट लगता है। ये फ्लोरिंग और इस तरीके से वॉशरूम मिलेगा आपको, काफ़ी बेसिक है। टाइल इस तरीके से जैकवा की फिटिंग्स हैं और डुअल कलर में टाइल्स हैं। तो अब मैं आपको इसके सेकंड बेडरूम में लेके चल रहा हूँ। प्लेसमेंट से काफ़ी अच्छा नज़र आता है। इसमें तकरीबन आपको अपने हाथ से 5, 7, 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे इंटीरियर्स में, जो भी कॉस्ट आप देखते हो। उसके अलावा वुडन फ्लोरिंग सामने की तरफ और लिखा भी हुआ बड़े बड़े, प्लीज़ डोंट सिट। ये आपको वॉलपेपर दिखा रहे हैं और ये आपका प्रॉपर किड्स एरिया का। और ये वॉशरूम सिंगल कलर की टाइल्स हैं। हाई राइज और बिल्डर फ्लोर्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगेन इसके साथ भी बालकनी कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम के साथ। ओके और इस तरीके से कुछ आपकी लुक। और ये आपका थर्ड बेडरूम ट्यूलिप येलो के नाम से प्रोजेक्ट है। काफ़ी बड़ा बेडरूम है ये। साइजेस मैं आपको डिटेल्स में दिखा दूंगा। सैंपल देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरीके से आप फर्नीचर प्लेस कर सकते हैं। और इसके साथ ये अटैच वॉशरूम, 3 सेक्शन वार्डरोब ग्लास विथ में। और ये आपका वॉशरूम। मेरे पास काफ़ी डिमांड आ रही थी काफ़ी दिनों से कि अपार्टमेंट्स भी आप ज़रूर दिखाएं, तो मैंने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं। तो ये तो हो गया आपको सैंपल फ्लैट। अब मिलेगा कैसे वो दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से है। तो ये है
कि आप अंदर आएंगे, सिर्फ प्लेन वॉल्स, टाइल्स सेम उसी की तरीके से। ये काफ़ी बेसिक है और इसी तरीके से आपको मिलेगा, बिल्कुल प्लेन। यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग होगी, बालकनी सेम कनेक्टेड, दोनों बेडरूम से। तो आपको काफ़ी बेसिक एक खाली रॉ मिल रहा है। इन शॉर्ट में मैंने आपको एक्चुअल फ्लैट दिखाया है और सैम्पल फ्लैट दिखाया है। अगर आप सैम्पल फ्लैट जैसा घर बनाएंगे तो तकरीबन आपको 10-1 लाख रुपए उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, जो भी टोटल होता है। और 2 साल के बाद इंटीरियर की क्या वैल्यू है, उसकी क्या नए प्राइजेज़ हैं, क्या हाइक हैं, वो एक अलग मैटर है। बाकी मैंने आपको ये सैम्पल फ्लैट आपको इससे दिखाया है सो दैट आपको साइज़ पता चल जाए। 1 करोड़ 2 लाख तो इनका BSP प्राइजेज़ हैं, उसके अलावा कुछ अदर चार्जेस भी हैं, तो काफ़ी सारे चार्जेस मिला के 1704 स्क्वायर फीट टोटल किस रेंज में पड़ेगा। एक बार आप विज़िट करें, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगा। चीज़ काफ़ी अच्छी बनाई है, बिल्डर की लोकेशन काफ़ी अच्छी है और 6 टावर्स हैं, 650 यूनिट्स हैं। हाई राइज़ का मज़ा अलग होता है और व्यू काफ़ी बढ़िया है ऊपर के फ्लोर से। तो मेन हाई राइज़ में और बिल्डर फ्लोर में काफ़ी मेजर डिफरेंस क्या है कि बिल्डर मैक्सिमम साइड पे आपको सारा काम करा के देते हैं, फर्नीचर के अलावा सारा वुडन वर्क हो गया, सारी फ्लोरिंग बढ़िया हो गई, वुडन फ्लोरिंग होगी, कबर्ड्स का सारा काम हो गया, वॉशरूम काफ़ी बढ़िया हो गए। और कुछ बिल्डर्स आपको AC भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हाई राइज़ में आपको ये दिक्कत आती है कि आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्लब मिल गया आपको, सिक्योरिटी मिल गई आपको, पार्किंग का स्पेस मिल गया, सब कुछ मिल गया। बट उसके अलावा मिसिंग हो जाता है आपके टेस्ट का मकान। अगर आप अपने अकॉर्डिंग इंटीरियर कराएंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो बेसिक में मज़ा नहीं आता। तो आपको कुछ पैसे इस पर लगाने पड़ेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको कैसी लगी वीडियो, और कुछ एक नया करने की ट्राई कर रहे हैं हम। हाई राइजेज़ काफ़ी सालों के बाद मैं दोबारा बेचना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी डिमांड्स क्रिएट हो रही है। और आज के टाइम में 1 के अंदर बिल्डर फ्लोर्स अच्छे साइज़ नहीं मिलते, तो उनकी डिमांड पूरी करने के लिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। मज़ा आ रहा है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताएं। अभी और इम्प्रूव करना है इसके अंदर, हमें पता है क्या क्या इम्प्रूवमेंट अभी और चाहिए। आप मुझे सजेशन देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।